देखिए, झारखंड में मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सीएजी की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। राज्य में 3634 डॉक्टरों के पद सृजित हैं, लेकिन 1424 यानी 39% डॉक्टर ही सेवा दे रहे हैं। वहीं राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 61% पद खाली पड़े हैं और पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर लैब टेक्नीशियन तक स्टाफ की घोर कमी है, खासतौर पर झारखंड में। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। सीएजी की रिपोर्ट ने झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खड़े किए सवाल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 27 फरवरी को विधानसभा के पटल पर रखी सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, राज्य में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और अन्य कर्मियों की भारी कमी, अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी पीएचसी में डॉक्टरों की 61% पद खाली, जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी में डॉक्टरों की कमी। राज्य भर में कुल 3634 डॉक्टरों के पद सृजित, लेकिन मात्र 1424 ही कर रहे हैं काम। राज्य के अस्पतालों में स्टाफ नर्सों के 52% पद खाली, पैरामेडिकल के 80% पदों पर नहीं हो रही है नियुक्तियां। जिला अस्पतालों में 47 से 66% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, अस्पताल में 74% पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, जिला अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफरों की कमी। तो ये आपने रिपोर्ट में देखा है किस तरीके से सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही चल रही, तो इसी क्रम में चौथे दिन सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने कैग की रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर कोरोना काल में पैसा खर्च नहीं करने का आरोप लगाया। तो वहीं अगर झारखंड सरकार की मंत्रियों की बात करें तो सभी मंत्रियों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। तो आप क्या जान रहे हैं कि वो लोग बच जाएंगे? अभी सत्ता में है, पावर में है, जब यह जाएगा तो यह जांच होगा, जाएंगे जेल। देखिए, जो कैग की रिपोर्ट आए हैं सामने, उसमें जो आंकड़े भी बता रहे हैं आपके मेडिकल को लेकर, पहले मैं बात करती हूँ, जिसमें आंकड़े दिखाए गए हैं जितने के लिए स्वीकृति दी गई थी, मतलब जितने अप्लायंस थे उस हिसाब से जितने रक्त पद है उसका अगर अंतर देखा जाए तो आप देखेंगे कि डॉक्टरों की संख्या और नर्स स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या, ये जगह में काफी भारी कमी है। तो ये जो कमी का जो अंतर है, जैसे आपके मेडिकल के जो डॉक्टर है उसमें 1400 जो सिर्फ डॉक्टर कार्यरत है, उतने 1400 डॉक्टरों को लिया गया है। आपके पैरामेडिकल की स्थिति, पैरामेडिकल कर्मियों की स्थिति तो और भी। कोरोना काल में जब 19-20 और 20-21 की योजना, जब जिस समय कोरोना महामारी थी और उस समय पूरा देश और पूरा विश्व त्रस्त था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम लोगों से अपील कर रहे थे, लोग अपना डोनेट कर रहे थे और उस महामारी में लोग पैसे भी दे रहे थे, सहयोग भी कर रहे थे, आम समाज भी आगे बढ़ के साथ आ रहा था। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार को जो केंद्र से जो पैसा मिला और जो स्टेट का बजट उन्होंने मुहैया कराया, महामारी में भी अपनी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी थी उसको नहीं निभाया गया। तो मुझे लगता है ये सरकार किसी तरह खींचतान करके चल रही है, इनको प्रायोरिटी फिक्स करना नहीं आता है। जब हेमंत सरकार के तरफ से डिमांड होता है कि केंद्र के पास में इतने रुपये बकाए हैं, तो हमारे माननीय केंद्र नेतृत्व लगातार पूछती है कि भैया क्या चीज है, हमें दो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ये वो रिपोर्ट नहीं देना चाहते हैं। इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इनके सोच में ही खोट है। आज जो आपने कैग की रिपोर्ट को देखी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि किस प्रकार से जो केंद्र से सहायता मिली, जो खर्च करने के लिए अनुदान मिले, उसे ये खर्च नहीं कर पाई। कोविड जैसे महामारी में भी हेमंत सरकार, ये झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल हुई। जो केंद्र ने सहायता देने का काम किया उसे भी ये खर्च नहीं कर पाई और अभी बड़े बड़े बात को यहाँ रखने का काम करते हैं माननीय
स्वास्थ्य मंत्री जो माननीय इरफान अंसारी जी हैं, वो सरकार के द्वारा खर्च किए गए और आय व्यय के जो भी विषय वो सारे उसमें आते हैं और वो रिपोर्ट अभी फिर से पीएससी कमेटी को जाएगा। फिर इसके बाद पीएससी कमेटी में उसकी एक करके जांच होगी, उसकी स्क्रूटनी होगी और जो भी अनियमितता पाया गया है उसमें उसकी भरपाई की जाएगी। विशेष घोटाला हम समझते हैं कि कई एक घोटाला है और एक के रिपोर्ट के बाद कोरोना घोटाला तो आप बता रहे हैं और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, उससे आम जनता को मालूम हो गया। अब इससे बड़ा घोटाला आपको ये देखिए, आपका ये पेयजल सुरक्षा विभाग में है, जहाँ पर कहिए कि ये अपना फैक्ट्री बनवा करके ला करके नल का है तो ये जल देने के लिए था, उसको ऐसे खटाई में डाल दिया लोग। अभी आप देखें कि 100% पलामू में 63 गो ठेकेदार इसको दिया गया, वैसे ठेकेदार को ये लोग तो साफ तौर पर आपने देखा कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई ऐसे मुद्दे पटल पर रखे गए और खासतौर पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर मामला गर्माता हुआ नजर आया और इसी बीच अनुपूरक बजट जो है वो पारित हुआ है। चर्चा के दौरान झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 5,508 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हुआ है। 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे, लेकिन इससे भी चर्चा के बाद 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पारित हुआ है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए चौथा दिन रहा और ऐसे में विधानसभा के बजट सत्र की जो कार्यवाही है, इस दौरान कई ऐसे मुद्दे गरमाए। एक तरफ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश हुआ, दूसरी तरफ अनुपूरक बजट पारित हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामला है वो गरमाता हुआ नजर आया सीएजी की रिपोर्ट को लेकर। सीएजी रिपोर्ट के बाद सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी विधायक कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं वो इससे किनारा करते हुए बच रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं देखी है। क्या कुछ मामला रहा सीएजी रिपोर्ट को लेकर और तमाम नेताओं का क्या कुछ वहां पे रुख था? बिल्कुल, देखिए अंकिता, आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन रहा। चौथे दिन जो है वो इससे चौथे दिन से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कैग की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हुई। इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट पर आज चर्चा हुई और अनुपूरक बजट पर विपक्ष जहां कटौती प्रस्ताव भी लाया। तो एक तरफ जहां अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव लाया, वहीं दूसरी तरफ अनुपूरक बजट को लेकर सरकार ने उसकी महत्ता को गिनाने का काम किया कि किन किन विभागों में पैसे की कमी पड़ गई, जिसके कारण एक नियम बन गई है कि अब अनुपूरक बजट हर सरकार लाती है। विधानसभा की कार्रवाई का एक तरह से कहा जाए तो नियमावली बन गई है कि अनुपूरक बजट को लेकर। तो देखिए, अनुपूरक बजट कई विभागों को जो आवश्यक भी है राशि को लेकर, क्योंकि जब वर्ष के अंतिम समय रहता है मार्च के महीने में, तो जो अधिकांश जो राशि होती है वो इसी मार्च के महीने में खर्च की जाती है, तो इसलिए भी अनुपूरक बजट आवंटित की जाती है। साथ ही साथ देखिए, आज जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश की गई। वहीं राज्य के अगर जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 24-25 के अंत में स्थिर मूल्यों में 2 गुना और वर्तमान मूल्य में 3 गुना होने का अनुमान राज्य सरकार ने लगाया है, क्योंकि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, उसको भी आज सदन के पटल पर रखने का काम सरकार ने किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान मूल्य उसमें 3 गुना होने का अनुमान लगाया गया। देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है उसी सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बजट भी पेश किया जाता है। तो आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया और वहीं देखिए पिछले 3 वर्षों में झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है लगातार बढ़ रही है, लगातार अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है पिछले 3 वर्ष में, क्योंकि कोविड के समय जो अर्थव्यवस्था है वो गिरी थी, जिसके बाद कोविड के बाद लगातार अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही। वहीं अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष के अर्थव्यवस्था पर स्थिर मूल्य में अगर हम देखें तो 6.7% जो है इसका मूल्य दर रहा। वहीं वर्तमान मूल्यों में 9.8% रहा। वहीं देखिए, इसका वृद्धि का अनुमान लगाया गया कि इसमें वृद्धि होगी। वहीं राज्य के प्रति व्यक्ति आय 24-25 का जो स्थिर मूल्यों में जो अनुमान है वो 68,612 रुपया रखा गया। वहीं देखिए बिल्कुल चित्रंजन, इन तमाम सर्वेक्षण रिपोर्ट तो पेश हुआ ही और साथ ही साथ अनुपूरक बजट भी पारित हुआ, लेकिन हमने आज की अगर विधानसभा की कार्यवाही की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं वो बाहर, सदन के बाहर भी हमने देखा कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर के ये चौंकाने वाले खुलासे थे।
सीएजी रिपोर्ट की अगर खासतौर पर अगर हम मेन फोकस करें तो कहा गया कि राज्य में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भारी कमी है। दूसरी तरफ कोरोना काल को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि कोरोना काल को लेकर हमने देखा है कि झारखंड सरकार की ओर से कहा जाता है कि झारखंड सरकार ने कोरोना काल में बहुत काम किए, लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कोरोना काल में पैसे खर्च नहीं हुए हैं, इससे लेकर क्या कुछ आगे राजनीति बनती हुई नजर आ सकती है? क्या आने वाले दिन में सदन की कार्यवाही इस पर टिकी हुई नजर आ सकती है? कैग की रिपोर्ट क्योंकि सदन की रिपोर्ट नहीं होती या फिर किसी राज्य सरकार की रिपोर्ट नहीं होती, कैग की जो रिपोर्ट आई है वो कोविड काल में भी जो है अनियमितता बरती गई थी। जो राशि है वो केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि भेजी थी उस राशि को भी राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई थी और जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई थी। और खासकर सबसे बड़ा अगर कैग की रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो आरोप लगा है स्वास्थ्य विभाग पर लगा कि स्वास्थ्य विभाग उस समय, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत अगर उस वक्त किसी विभाग की थी तो वो स्वास्थ्य विभाग की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी लचर व्यवस्था पे चल रही थी। जो मेडिकल व्यवस्थाएं थे वो व्यापक रूप से नहीं किए गए थे, जिसके कारण स्वास्थ्य की जो हालत थी वो राज्य की और भी खराब हो गई थी। वहीं देखिए, वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष ने कहा कि अगर कैग का रिपोर्ट आप झारखंड नहीं अन्य बीजेपी शासित अगर प्रदेशों का आप देखेंगे तो वहां भी कैग की रिपोर्ट पे यही हाल अनुमान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कई विधायकों ने कहा कि कैग की जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए और जो नाकामियां रही हैं राज्य विभाग की उन नाकामियों को दूर करना चाहिए। साथ ही साथ इरफान अंसारी ने भी कहा कि जो स्वास्थ्य विभाग को कैसे और बेहतर बनाया जा सके इसको लेकर विभाग काम कर रहा है और इसी के फलस्वरूप जो है रिम्स के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री भी प्रतिबद्ध और इसको लेकर प्लानिंग पूरी योजना बन चुकी। वहीं कैसे उसके रिम्स के लोड को कम किया जाए इसको लेकर भी प्लानिंग बनी है। और देखिए रिम्स 2 की जो परिकल्पना वो शुरू होगा, उस पर जल्द ही पूरी रिपोर्ट बनाकर योजना बनाकर उस पर काम भी शुरू किया जाएगा। तो देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए इसको लेकर वर्तमान जो मिनिस्टर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो कोविड काल के समय की जो रिपोर्ट आई है कि कैग के समय जो पैसे खर्च नहीं कर पाई थी, साथ ही साथ जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त नहीं कर पाया स्वास्थ्य विभाग, तो इसको लेकर कैग की रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए गए। तो देखिए कैग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार सत्ता पक्ष को एक मानो कि एक बूस्टअप मिल गया हो तो उस बूस्टअप पे लगातार सत्ता पक्ष पर सरकार पर आरोप लगा रहे, उस कैग की रिपोर्ट के आधार पर उस पर आरोप लगाए जा रहे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं बच चुका, जो नाकामियां उसको सरकार, जो कमियां है उसको सरकार दूर करेगी। लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट के आने से सिर्फ आप इतना जो है आरोप नहीं लगा सकते। और जहां तक रिपोर्ट की बात है तो बाकी राज्यों का भी रिपोर्ट एक बार बीजेपी को देखना चाहिए। हम बेहतर कर रहे हैं और कैसे राज्य का जो अगर आप उन्होंने कहा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है अब उसको देखेंगे तो राज्य का जो विकास दर है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि राज्य विकास की गति में पीछे नहीं है, राज्य विकास की गति में आगे है। तो देखिए एक तरफ जहां विपक्ष कैग रिपोर्ट की बात कर रही, वहीं तो सत्ता पक्ष आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो राज्य सरकार ने पेश किया उसके पॉजिटिविटी को बता रही कि कैसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्रंजन नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं जो गर्माते हुए नजर आए। एक तरफ सीएजी रिपोर्ट और कोरोना काल में जो पैसे खर्च होने का आरोप जो लगा रही है बीजेपी की, पैसे उतने खर्च नहीं हुए जो केंद्र सरकार ने आवंटित भी किए थे और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी सवाल उठे। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त करने की बात कह रही है और कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा वृद्धि होगी, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ज्यादा तत्पर है। और ऐसे में अब सीएजी रिपोर्ट क्योंकि चौंकाने वाले हैं, अब आगे और भी राजनीति किस तरीके से गर्माती है विधानसभा के पटल पर और कौन कौन सी बातें हमें देखने को मिल सकती है, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा।